नमस्कार मित्रों, अगर आप लोग भारत के नागरिक हैं और आप आईटीआर फिल करते हैं तो मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए ऐसी विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ कि हम आईटीआर फिल करते समय कैसे 1.5 लाख तक की अपनी जो ग्रॉस इनकम होती है उसे कम कर सकते हैं। इट मीन्स कैसे हम डिडक्शन ले सकते हैं सरकार के द्वारा, सरकार के नियमों के आधार पे। जी हाँ, सरकार ने लगभग 1.5 लाख तक का आपका ग्रॉस इनकम कम करने के लिए अपने 80C के अंदर बहुत सारे बिंदुओं को दिया हुआ है, जिसमें हम अपना पैसा लगा करके अपने पैसे को फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं और अपने जो ग्रॉस इनकम है उसे भी कम कर सकते हैं। तो उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस किस प्रकार से आप अपने इनकम को कम कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वो उन सभी व्यक्तियों का आप बीमा ले सकते हैं जो आप पे आश्रित हैं। समझिएगा, जैसे कि आपके परिवार में आपके बच्चे, आपकी वाइफ और आप में खुद का, इन सभी का आप अपना बीमा करवा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है कि बीमा का जो प्रीमियम होगा वो बीमित राशि का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि बीमा धन जो होगा वो जो, अगर सपोज कीजिए 20 लाख का है तो आप उसमें भी 2 लाख तक का ले सकते हैं, 2 लाख 1.5 लाख तक ले सकते हैं, 1.5 लाख मैक्सिमम। हालांकि 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें एडजस्ट नहीं होता है, तो आप 1.5 लाख तक का अगर आपकी प्रीमियम आ रही है तो आप इसमें कवर करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इट मीन सार्वजनिक भविष्य निधि। इसमें आप जो भी पैसा है आप ट्रांसफर करते हैं वो सारा आपका टैक्स, कहते हैं टैक्स डिडक्शन में आता है, और यह इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 15 साल का मिनिमम होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ये कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC से कहते हैं। NSC में किया गया कोई भी निवेश, कोई भी जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो अर्जित ब्याज होता है, जो ब्याज आप प्राप्त करते हो, वो भी 80C के अंदर तहत आपका होता है। उस पर भी आपका कोई आपका कहते हैं कि कोई वो डिडक्शन में पूर्ण रूप से आता है, उसमें कोई कर आपको नहीं देना होता। चौथे नंबर पर आता है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। ये डाक खाने में जो आपकी खोली जाती है, और अब तो मुझे काफी जगहों पर खोली जा रही है। तो डाक खाने की जो ये योजना है, जो इसमें से आप अपनी बेटियों के नाम से ले सकते हैं। इसमें जो भी पैसा आप ट्रांसफर करते हैं ये भी आपका टैक्स फ्री होता है। डिडक्शन इसमें भी आपको पूर्ण रूप से डिडक्शन ले सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है आपका आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। आप अपने जो 60 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं नागरिकों के लिए होता है, जो अपना पैसा अपने फ्यूचर के लिए, अपने किसी काम के लिए, फंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए वो पैसा जमा कर सकते हैं। इस प्रकार का जो पैसा होता है वो भी आपका टैक्स डिडक्शन में आता है। नेक्स्ट समझिएगा कि छठे नंबर पर जो आएगा आपका, जो पैसा आप बैंक में कोई भी FD करते हैं 5 साल के लिए, 1 2 3 साल वाली नहीं आती, 5 साल वाली जो FD होती है, फिर बता रहा हूँ, जो 5 years की FD होगी, वो पैसा आपका जो टैक्स फ्री वाला होता है, डिडक्शन होता है, उसमें आपका ये आता है, ये पैसा होता है। लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख तक के होता है। नेक्स्ट होता है आपका 7वें नंबर पे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इस स्कीम में आपका कोई भी इक्विटी फंड्स जो स्कीम्स होती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो मोस्टली आपका 3 साल का कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आप जो भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि में जो पैसा आप ट्रांसफर करते हैं, यह पैसा भी पूर्ण रूप से कर, कहते हैं कर मुक्त होता है, आपका टैक्स डिडक्शन में आता है। नेक्स्ट है आपका 9वें नंबर पर आता है होम लोन। होम लोन, आपने जो लोन ले रखा है उसका जो आप पेमेंट करते हो वो पैसा भी आपके टैक्स डिडक्शन में आता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। 10वें नंबर पर आता है आपका ट्यूशन फीस। बच्चों के, आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के आप ट्यूशन फीस एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट फीस इंक्लूड नहीं होता, अदर्स फीस, अदर चार्ज इंक्लूड नहीं होता। ट्यूशन फीस के नाम पे आप जो पे करते हैं वो आपका डिडक्शन में आता है। नेक्स्ट बात है नेशनल पेंशन स्कीम। आप अपने लिए कोई भी पेंशन प्लान ले सकते हैं। इस पेंशन प्लान का फायदा यही है कि आपको ये जो मिलता है वो 80 आपका C के अकॉर्डिंग मिलता है, और ये 60 साल से पहले आप इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 60वें साल में आप इस पैसे में से 60% पैसा निकाल सकते हैं, और 40% पैसा आप छोड़ेंगे कि फ्यूचर में आपकी जो आवश्यकता होंगी, जो इनकम्स होंगी, उसे कवर करने के लिए स्पेशली
फ्यूचर में रहता है, जो इससे आप फ्यूचर बेनिफिट ले सकते हैं, पेंशन के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसे यूलिप प्लान के नाम से जानते हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है और आपका बीमा होता है। बीमा और इन्वेस्टमेंट प्लान का एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो भी आपका किस में आता है, वो भी पैसा आपका आपका डिडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते थे, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में पैसा जो आप डिपॉजिट करते हैं 5 ईयर्स के लिए, लॉक इंक्लूजन का 5 ईयर्स होगा, एफडी जिस कहते हैं। 5 ईयर्स की जो एफडी होगी, वो पैसा आपका 1.5 लाख तक का पैसा, वो आपका किस में आता है, टैक्स डिडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। जो लास्ट 14 नंबर पे आता है, समझिएगा, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र का जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा वो भी आपका डिडक्शन में आता है, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद का जो प्रीमियम होगा, जो आप पेमेंट करते हैं, वो आपका डिडक्शन में नहीं आता। और एक बात, जो पैसा आपको मिलेगा, जो आपका पैसा अर्जित इस पर ब्याज मिलेगा, वो भी आपका टैक्स डिडक्शन में नहीं आता है। स्पेशली ध्यान रखिएगा, टैक्स डिडक्शन में नहीं आता है। तो इसलिए इसमें पैसा आप अपने इस बात को सोचते हुए समझते हुए लगाइएगा कि हमें इसमें डिडक्शन जो ब्याज मिलेगा उस पर वो डिडक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी संतुष्ट हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की और भी जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी होंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन होंगी, वो आप तक समय से समय पर मिलती रहे। और मैं आपको ITR से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नंबर नोट करना चाहे, नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9927227810। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जो समस्या होगी उसे समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।